हेलो दोस्तों, आप लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले हम क्लास 9 का 4.2 का जो क्वेश्चन के कुछ सवाल बनाए थे, उसके बाद देखिए इसमें आप लोगों को प्रश्नावली 6.1 में जो रेखा और कोण, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे एक एक करके, बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, देखिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम अपने कॉपी पे लिख रखे, नोटबुक पे लिख चुके हैं। ठीक है, कहता है आकृतिक में, यानी कि जो फिगर है, रेखा ए बी, रेखा क्या है ए बी, और सी डी क्या है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इससे पहले हम वो वीडियो बना चुके हैं, एक बार आप लोग वो देख लीजिए। ठीक है, उसमें सब कुछ हम बता चुके हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, अगर ये दोनों कोण मिला कितना है, ये दोनों कोण मिला कितना आपका 70 डिग्री है। तो कोण बी ओ डी, यानी कि जो ये कोण है बी ओ डी, ये वाली कोण आपको क्या है 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री है। तो बताना है आपको बी ओ ई, यानी कि बी ओ ई और बी ओ ई का मान, और दूसरा क्या है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती कोण क्या है सी ओ ई, इसका मान ज्ञात करके हमको प्रतिवर्ती करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, लिखते हैं प्रश्न से दिया हुआ हल। ठीक है, दिया है, देखिए कोण बी ओ डी बराबर कितना है आपका 40 डिग्री दे रखा है। बी ओ डी बराबर 40 डिग्री दे रखा है, दिया है। उसके बाद देखिए आपको ये चीज कह रहा है कि ए ओ सी ये कौन हो गया, और बी ओ ई ये कौन हो गया। आपको बी ओ ई जो कि आपको बी ओ ई क्या है इसमें करना है। तो देखिए हम यहाँ पे कोण मान लेते हैं, तो हम इसको कोण 1 मान लेते हैं, कोण 1, इसे हम कोण 2, इसे हम कोण 3, इसे हम कोण 4। तो आपको बी ओ डी दे रखा है, कितना है बी ओ डी आपको 40 डिग्री। तो 40 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर 40 डिग्री। कैसे, तो शीर्षामुख से। ठीक है, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण से। क्या ये कोण आपका अगर 40 होगा, यानी कि 40 होगा, ये कोण आपका 40 डिग्री है, तो क्या होगा ये कोण भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो कोण ए बराबर कोण 4 हम लिख सकते हैं। अब कह रहा है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है आपका 70 डिग्री। कितना है आपका 70 डिग्री। ये दोनों कोण मिला कितना है आपका 70 डिग्री है। ठीक है, हम यहाँ से कोण एक को मैं ए ओ सी क्या है, देखो कोण ए ओ सी कोण क्या है, कोण 1 है। ए ओ सी क्या है, कोण 1 है, प्लस बी ओ ई आपको नहीं देगा, लेकिन देखो बी ओ ई कोण क्या मान है, उसको हम कोण 2 माने हैं। ठीक है, बराबर कितना है 70 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए कोण ए के जब कितना है आपका, ए का मान कितना देखा है 40 डिग्री, यानी कि 40, प्लस कोण 2 हम छोड़ देते हैं, चूंकि कोण 2 हमको निकालना है, बराबर 70 डिग्री। अब देखिए कोण 2 बराबर 70, 40 इधर प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में। अब कितना हो जाएगा, कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कोण 2 कितना हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, कोण 2 कौन सा है मेरा, तो बी ओ ई, कोण 2 क्या है बी ओ ई बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। एक का तो मान निकल गया,
कह रहा है कि BOE इसका मान, तो इसका मान हमको निकल गया। एक आंसर मेरा यही हो गया, ठीक है। दूसरा आंसर देखिए क्या है। दूसरा आंसर क्या कह रहा है कि BOE और प्रतिवर्ती COE, यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर में इसका देखिए, तो अब हम करते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होता है 360 डिग्री। हम अगर यहाँ से यहाँ तक करेंगे, टोटल करेंगे, देखो कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण की चारों तरफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हम करेंगे, यानी कि कुछ सर्कल जो होता है ये हमारा कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अभी लिख दिए यहाँ पे 360 डिग्री। अब इसमें देखिए आपको कोण ए को कितना है 40 डिग्री, ठीक है। कोण ए का मान कितना है 40 डिग्री प्लस कोण 2 का मान कितना है 30 डिग्री। उसके बाद कोण 3 हमको यही निकालना है, ठीक है। कोण 3 क्या करना है हमको निकालना है, जिसको सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक सॉरी कर, देखो यहाँ पे हमको 4 भी नहीं लेना है, ठीक है। 4 नहीं लेना है यहाँ पे, एक मिनट को मिस्टेक हो गई था। देखिए यहाँ पे अब हमको यहाँ से कोण ए भी निकल गया है और कोण 2 भी निकल गया है। हमको यहाँ से क्या चीज़ फाइंड करना है कोण 3 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हम कोण 3 फाइंड करना है। कोण 3 निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर, देखिए कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ही रेखाखंड पे है, क्योंकि ये एक ही रेखाखंड। जैसे मान लीजिए ये है, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 20 कितना भी क्यों ना बन जाए, कितना भी एंगल क्यों ना हो जाए, 5 हो जाए 10 हो जाए 20, वो टोटल क्या हो जाएगा, अगर सबको टोटल करेंगे इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री ही रहेगा। टोटल मिला कितना हो जाता है 180। वही किए हैं कोण ए कोण 2 और कोण 3 मिला किए हैं 180 की है, ठीक है। आपको देखिए कोण ए आपको दे रहे हैं, कोण ए कितना है आपका 40 डिग्री प्लस कोण 2 कितना है आपका 30 डिग्री प्लस कोण 3 निकालना हमको बराबर 180। 40 30 कितना होगा बच्चा 70 प्लस कोण 3 बराबर 180। अब देखिए यहाँ पे कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा 180, इधर 70 प्लस का इधर क्या माइनस का 70 हो जाएगा। अब कितना हो गया देखो कोण 3 का मान हमको निकल गया 110, यानी कि कोण 3 क्या है मेरा COE, यानी कि क्या है COE। आपका क्या निकल गया 110, कोण कितना है 110 निकल गया, ठीक है। COE 110 निकल गया। अब कहता है COE का प्रतिवर्ती, यानी कि COE का प्रतिवर्ती क्या होता है। तो हाँ आपको बता दो, जो छोटी कोण होती है, ठीक है। मान के चलो ये सारे के सारे कोण हैं, इसका मान हमको 110 निकल गया, ठीक है। COE का मान कितना हमको इतना। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको फाइंड करना है कितना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे छोटा कोण निकला कितना 110 डिग्री निकाले, अभी जस्ट निकाले 120 डिग्री भी निकाले हैं। तो क्योंकि और भी इससे छोटा है 30 भी है 40 भी है, लेकिन इसमें बिल्कुल हमको साफ साफ कह दिया है कि प्रतिवर्ती COE का चाहिए। हम किसका चाहिए तो COE का चाहिए। जब इसका चाहिए तो हम कर लेंगे, ठीक है। यही करते हैं, ठीक है। कोण COE बराबर 360 माइनस 110 लिख सकते हैं। प्रतिवर्ती मतलब तो उल्टा दो, ठीक है, उसके नीचे वाला पूरा ले लो, ठीक है। प्रतिवर्ती क्या हो जाएगा हमारा प्रतिवर्ती कोण
COE बराबर हो जाएगा 250। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। एक आंसर क्या था, तो BOE, तो BOE का आंसर क्या हो गया, मेरा एक आंसर हो गया 30 डिग्री, दूसरा आपको हो गया 250 डिग्री। यही आपका दोनों आंसर है। कितना आसान शब्द से बनाया, इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत ही आसान। अब आइए करते इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 2 में करा आकृतिक में रेखाएं एक्स वाई, ठीक है, रेखा के XY MN बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद कर, MN बिंदु पर O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यदि PY कोण POY 90 डिग्री और A रेशियो B बराबर 2:3 हो तो C हमको ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, C ज्ञात करना है। ठीक है, एक नोट कर लीजिएगा, जब भी अनुपात में रहे, जब भी कुछ अनुपात में, तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे कि A रेशियो क्या है, B है, मान के चलिए कितना है, बराबर 2:3 है। इसको हम लिख सकते हैं आराम से 2x रेशियो 3x, हम मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया है, बिल्कुल समझना है आराम से, इसमें कुछ नहीं है। सबसे चूंकि देखिए, चूंकि क्या कर रहा है, PX कोण POX प्लस कोण POY बराबर क्या है, 180 डिग्री। P, ठीक है, POX बराबर POY बराबर कितना है, 180। चूंकि इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री है। ठीक है, इस पे कितना भी क्यों नहीं बने, सब कितना हो जाएगा, 180 के बराबर ही होगा एक रेखाखंड पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोण POX प्लस 90 डिग्री बराबर 180, POX बराबर 180 माइनस घटाना कितना है, 90, कितना रहेगा 90। तो कोण POX बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 90 डिग्री। ठीक है, कोण PX मेरा निकल कितना है, 90 डिग्री, ये मान निकल गया। अब देखिए हम POX के मान है, देखियो इसको क्या मानते हैं, XO, इसको मान लेते हैं अल्प A प्लस B बराबर 90, इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब मान भी लेते हैं, माना A बराबर 2x B बराबर 3x, ये हम दो मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं हम 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री, 3 दो कितना हो गया, 5x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90/5 कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। यानी x बराबर कितना निकलेगा हमको, 18, x बराबर 18 मिल गया। चूंकि a बराबर कितना है, अब यहाँ पे चूंकि a बराबर क्या है, 2x है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, x जगह 18 कितना होगा, 36। अब b बराबर कितना है, 3x, तो 3 गुना 18 कितना हो जाएगा, 54। ये तो निकल गया, यहाँ पे सब निकल जाए। ठीक है, अब ABC देखिए, चूंकि A व B एक रेखा युग्म है, एक रेखा युग्म है, एक क्या, एक रेखा युग्म है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। क्या है, B प्लस C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमको C बराबर मान, B का मान मेरा दे रखा है, कितना है, 180 माइनस 54, C बराबर कितना मेरा निकल गया, 126 डिग्री। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सोल्व, बहुत आसान तरीके से सोल्व हो रहा है।
कह ही रहा था कि इसमें सी का मान ज्ञात कीजिए। सी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर देखिए, आकृति में दे रहा है यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए इतना बड़ा इतना, मैंने पी क्यू एस बराबर पी क्यू एस सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमको, कौन पी क्यू आर बराबर कौन पी आर क्यू, ये क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए हमको तो पहला हम क्या है इसका, कौन पी क्यू एस, कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी, पी आर टी, इस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, इसके बराबर इसके हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब एक ही रेखा के हैं, लिखे क्योंकि लिख सकते हैं हम रेखिक युग्म के गुणधर्म से, देखिए गुणधर्म से ये है। ठीक है, इसके बराबर इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं पी क्यू आर कौन पी क्यू आर प्लस कौन पी क्यू एस, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर बराबर पी क्यू एस बराबर क्या होता है 180। पहला समीकरण। दूसरा देखिए क्या है, उसके बाद पी आर क्यू प्लस पी आर टी, कौन पी आर टी बराबर 180, यानी कि इसके बराबर पी क्यू आर बराबर पी क्यू एस। ठीक है, उसके बाद पी आर क्यू बराबर पी क्यू टी बराबर 180। ये आपका दो समीकरण। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड क्या है, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो देखिए यहाँ पे हम मान सकते हैं कौन एक, कौन दो, कौन तीन, कौन चार, हम मान लेते हैं। तो दिया हुआ है कौन एक बराबर कौन तीन, तो कौन एक बराबर देखिए कौन एक बराबर कौन दो दिया है कौन एक बराबर कौन दो, कौन एक प्लस कौन तीन बराबर 100 कितना है 80, कौन एक प्लस कौन तीन, यहाँ से यहाँ तक करेंगे कितना हो जाएगा 180। ठीक है, क्योंकि ये रेखिक युग्म में एक ही रेखा है, रेखिक युग्म से। ठीक, ये आपका एक समीकरण बन गया। दूसरा आपका क्या है, कौन दो प्लस कौन चार बराबर 180, ये भी क्या है दूसरा, ये भी क्या है एक ही युग्म से, माने कि एक ही रेखा पे है, एक ही रेखा का तल पे, इसलिए 180 का है। ठीक है, तो आप कोई समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या करेंगे, आप समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, हम लिख सकते हैं कौन एक बराबर एक प्लस कौन तीन, उसके बाद कौन दो प्लस कौन चार। अब देखो यहाँ पे हम कौन दो बराबर कौन, चूंकि यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे देखिए
कोण एक बराबर दो, तो हमको प्रूव करना है। तो कोण एक बराबर कोण दो लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कोण एक प्लस कोण तीन बराबर कोण एक बराबर कोण दो था, तो कोण एक प्लस कोण चार हम लिख सकते हैं। आप देखिए कोण तीन बराबर कोण एक प्लस कोण चार माइनस, ये अगर कोण एक है इसको इधर ले जाएंगे, पक्ष चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोण एक, कितना है माइनस का एक, तो माइनस एक प्लस एक खत्म हो जाएगा। अब कोण तीन बराबर क्या है, कोण चार, कोण तीन बराबर क्या है, कोण चार, ठीक है। तो हमको यही तो प्रूव करना था, कोण तीन। अब कोण तीन कौन है, देखो कोण तीन तो पी क्यू एस है ना, सॉरी पी क्यू आर और पी आर क्यू, यही प्रूव करना था, ठीक है। इसके बराबर ये तो हम लिख सकते हैं आराम से हम, देखो पी क्यू एस कितना है, पी क्यू एस कोण बराबर पी क्यू आर में सॉरी पी आर टी कोण पी, इसलिए लिखते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, यह है आपका आंसर। कुछ नहीं, बहुत आसान है प्रूव करने में, बस थोड़ा सा आप दिमाग से लगाइएगा तो सारा का सारा प्रश्न ईजी से बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में से सेंड कीजिए, ठीक है। अगर किसी तरह का दिक्कत हो रही है तो हमें एक बार आप कमेंट कीजिए, ताकि हम अच्छा सा सत्र आपको बना के दें, बहुत अच्छा समझ सकें। अगली वीडियो में फिर लेके आएंगे 3-4 प्रश्न का, ठीक है। छोटा छोटा लाते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसान रहेगा और बढ़िया से आप देख पाइएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।